कोई कहता है कि मेरे नाम का ये कर देना, कोई कहता है कि मैं तो दान कर दूंगा उससे मेरा अच्छा हो जाएगा। ये चीज़ें अच्छी हैं, परोपकार की बातें हैं, परहित की हैं, करनी चाहिए, लेकिन मुक्ति नहीं है इनमें। मुक्ति तो पूर्ण त्याग में है, वैराग में है, प्रभु के नाम की कमाई में है, सुमरण करने में है, उनका ध्यान करने में है, बुराइयों को त्यागने में है, शुद्ध और पवित्र हृदय, शुद्ध आदतें, अच्छी आदतें बनाने में है। जब तक हम नेक इंसान नहीं बनते, नेकी के रास्ते पर नहीं चलते, तब तक हम भक्ति का नाम लेना हमारे लिए सही नहीं है। एक तरफ तो डींग मारते हैं भक्ति की, दूसरी तरफ झूठ बोलते हैं। झूठ का भक्ति का क्या में? अरे सच को तो सत्संग कहते हो, सतपुरुष कहते हो, सतनाम कहते हो, सतलोक कहते हो, सत्यव्रत कहते हो, सतयुग कहते हो, और बोलते झूठ हो। तो झूठ और सत्य का तो एकदम अलग है। लेकिन हमने तो उसको नाम लेते हैं, उसकी ओट लेते हैं, ढाल बना के उसकी, और काम दूसरे शुरू कर देते हैं। इसीलिए भक्ति में गिरावट आती चली गई, और ये युग का, टाइम का ही प्रभाव है। लेकिन इस टाइम में मैं कहता हूँ कि सच्चे मन से जो आदमी बुराइयों को छोड़ के सच्चे मार्ग पर चल पड़ेगा, तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संतों ने फरमाया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर हो गए पारा। कि कलयुग में नाम का ही सहारा है। न यज्ञ हवन करने की जरूरत, ना पूजा पाठ करने की जरूरत, ना कोई धोने तपने की जरूरत। करने वाली चीज जो है नाम का सुमरण जाप करना। सतगुरु से नाम लेके उस नाम का सुमरण करो, अभ्यास करो, ध्यान करो। उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है कलयुग में। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। जीव का उद्धार बिना नाम के नहीं होना। नाम जो सतगुरु तुम्हें देता है और उसको जपने का, करने का, ध्यान का, अभ्यास का तरीका बताता है, उस तरीके से करते चले जाओ। धीरे धीरे करके मन के बंधन कम होते चले जाएंगे, दुनिया से छूटते चले जाओगे, प्रभु की ओर बढ़ने शुरू हो जाओगे। कभी भी हालात से घबराओ ना, बुरे भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, समय गुजर जाएगा।